जय योगोर हार्ड। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईं दास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें लेकर। आज ना मैं कोई तंत्र, ना मैं कोई यंत्र, ना मैं कोई गुप्त विद्या के बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज बात होगा गुरु शिष्य के अंदर का जो प्रेम भाव, शिष्य गुरु की तरफ जो भक्ति भाव। और अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर गुरु अपने शिष्य को प्यार की नज़र से देखता है और शिष्य भक्ति भाव तरीके से अपने गुरु को देखता है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा सामने, वो आज आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बिना कुछ किए भी एक साधक ने उसका कैसे काम बनता जा रहा है, आप सब देख लीजिए। शिष्य जो होता है गुरु के लिए अपने बेटे के बराबर होते हैं, और वो बेटे को जो प्यार देता है, अपनी खुद की बेटे को जो प्यार देते हैं गुरु, वही प्यार अपने शिष्यों को देना जरूरी होता है। और हमारे और मेरे एक साधक शिष्य के अंदर क्या वार्तालाप हुआ, आप उसको भली भांति सुन लीजिए, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कि मैं अभी 30 साल के इसमें कभी जिंदगी में मुझे किसी ने अपनाया नहीं। किसी ने हरदम मुझे पैर के नीचे रखा था। और चलती फिरते एक आदमी को मैंने उसको भगवान ईश्वर समझ के ऐसे मुंह बोले उसको राम राम बोल के मैंने बोला भाई मेरे वास्ते कुछ देखना। तो उस ऑफिसर आदमी ने आज कम से कम 2-3 साल के बाद में उस आदमी ने मेरे को आपकी दीक्षा लेने के बाद आपका जो व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आ गया, उसके बाद में 2 दिन के बाद में उसका खुद फोन आया कि लॉकडाउन जैसी अभी घातक परिस्थिति में उसने मेरे को बोला कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीने में तुमको मैं सर्विस को ज्वाइन कर लेता बोले एक जगह जी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में। अभी आप हाथ पे काम करते हो बोले, ऐसा वैसा आपकी परिस्थिति मुझे मालूम है बोले, लेकिन आपके हमारे संबंध अच्छे हैं तो मैं तुमको 15-16 हजार रुपए स्टार्टिंग की नौकरी दे दूंगा। अब मैं 6 हजार पे काम करता हूँ गुरुजी, मैंने आपको तो मैसेज में डाला था कि मैं 6 हजार में कैसा गुजर। हाँ, तो उसने 15-16 हजार रुपए और बोले अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बोले कोऑपरेटिव सेक्शन है प्राइवेट सेक्शन में, अगर तुम्हारा अच्छा रहा तो मैं तुम्हारा और भी अच्छा करके दूंगा। मुझे उसके इसमें भगवान के रूप में, आपके रूप में वही मुझे मिल गए कि मैंने बोला गुरु का प्रसाद ही है जी। हाँ, मैंने माता पिता को ही बताई ये बात। हाँ, और वो बहुत खुशी हुआ। और गुरुजी वो टाइम में भी ऐसी बात हो गई थी, जिस टाइम में अपनी बात हो गई थी 2 साल पहले, वो टाइम में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, वो टाइम में मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में जब देखिए जब जागे तब सवेरा, ऐसी बात होता है। हाँ, तो आपने मेरे को 2 जन ऐसे परेशान कर रहे थे कि उन्होंने मेरे को कम से कम, मैंने खुद के भरोसे पे एक प्लॉट लिया था, वो सामने वाले की इसमें हम दोनों ने मिलके प्लॉट लिया था, वो एक्सपायर हो गया था और बहुत दिक्कत चली हमारी। तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि ईश्वर की कृपा से और आपके इससे खाली मैं आप जो बोलता वही मनन चिंतन करते रहा। मैंने बोला कि खरच जो वो भी मेरा प्रकरण सॉल्व हो गया था वो टाइम में। जी जी जी। हाँ, लेकिन गुरुजी कैसी बात है, आपके पास करोड़ों लाखों भक्त है सब है, लेकिन कैसा है एक आधा बहुत गरीब रहता। और मेरी कंडीशन में मेरे पास गरीब भी है, अमीर भी है, मेरे पास दोनों तरह के भक्त है। मैं अमीरों का गुरु नहीं हूँ। लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं अमीरों का गुरु हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गरीब शिष्य भी है। और अगर आप भक्ति भाव से मेरे या मेरे इष्ट देव की आप अगर आराधना करते हैं तो बहुत जब मैंने मेरा खुद का ऐसा संकल्प है, मेरा खुद का ऐसा प्रण है और संकल्प है, जो आपका जो आश्रम निर्माण या कुछ तो भी चालू है तो उसमें मुझे सहभागी होने का है। और दूसरा, आपकी सेवा में हर महीना में जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, जब तक आपके मेरे आप मेरे से रूठ जाए, कुछ भी हो जाए, तुमने मेरे को ऐसा नीचे चप्पल के नीचे भी रखा तो चलता, मेरे हिसाब से जो हर महीने में नीचे नहीं रहता है कभी, ये बात ध्यान। नहीं, कैसा है हृदय में शिष्य बसते हैं और उनका इष्ट देव बसते हैं, ठीक है, और शिष्य का हृदय में सदा गुरु बसता है। ऐसी मैंने पापा ने एक कथा सुनाई थी मुझे। एक शिष्य, 5-6 शिष्य थे एक गुरु के पास, सबको अच्छा बात करते थे ना, एक शिष्य को डेली गाली देते थे। लेकिन एक दिन उसके गाँव गया बोले तो गुरुजी को मन नहीं लग रहा था, बोले मेरा शिष्य कहाँ चले गया, बोले बहुत परम शिष्य है, बोले मैं जब तक उसको गाली नहीं देता तब तक पेट नहीं भरता। ये प्रेम भाव रहता, तो वैसी कैटेगरी में अगर बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। हेलो गुरुजी जी,
हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, मैं बोल रहा था कि ऐसी बात है गुरुजी कि इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अभी मेरी कंडीशन ऐसी गुरुजी, माता और पिता ईश्वर को मानते, भगवान को मानते, सिद्धि साधना ये सब उनको रियल लगता है, मतलब मेरे नाम से ये करते। अभी घर में ऐसी कंडीशन हो रही है। मुझे इतना खुशी आया कि आपके काम बनता जा रहा है, और दूसरी बात है आप मेरे लिए इतना समर्पण भाव रखते हैं, इस बात से मुझे खुशी है। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की भोलेनाथ की सोचन, मेरे पास कोई चीजों का कमी नहीं है। होगा मेरा। हाँ नहीं सही बात है। नहीं, ये तो मेरा समर्पण, ये मेरा खुद का है। लोगों को मैं सुन लीजिए, जहाँ मैं लोगों को मतलब पैसा मतलब धनवान करा रहा हूँ और मैं खुद गरीब रह जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो ही नहीं सकता है। जो मिल बांट के खाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। हाँ, और ऊपर से भगवान की दिया हुआ ऐसा कोई चीज का अभाव नहीं है मेरे पास। ठीक है, सारा कुछ है सुविधा। बाकी आप मुझे पैसों की नहीं, आप मुझे अपने दिल से याद कीजिएगा जब भी जरूरी होता है। ठीक है, हाँ मैं तैयार रहूंगा आपके लिए। ठीक। तो गुरुजी मेरा एक महत्व विषय था कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है घर में फैमिली की, मेरी माता जी बोल रही है कि शादी करो। अभी मेरी सिचुएशन शादी की नहीं है, मैं खुद की ऐसी सोच रख रहा हूँ कि योगी बन जाऊँ, कुछ ऐसा देखिए, हर वो इंसान अगर घर बार त्याग कर योगी बनेगा तो घर संसार जो उत्तराधिकारी, जो अपने माता पिता जो सपने देखते हैं कि अपना भी कोई उत्तराधिकारी हो जो उनके बाद ऐसे चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, ये चीजें आपको समझना जरूरी होता है। क्यों ये चीजें कहा गया है कि एक संसारी व्यक्ति भी साधक बन सकता है। सिर्फ साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपको सारा मोह माया को त्याग करके आगे बढ़ना नहीं होता है। गृहस्थ साधकों को भी साधक कहा जाता है। अच्छा, और गृहस्थ साधक चाहे भी बन सकता है बिना घर को त्यागे। अच्छा, संसार गृहस्थ आश्रम में भी। हाँ, जब समय आएगा तब आप त्याग सकते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, समय नहीं आएगा, बात मानता हूँ। हाँ, तो मैं कर लूंगा। तो आप बोलते हैं तो मैं 2 साल से फेल हो गए, मेरे को समझा, लेकिन आपकी बात मेरे लिए वर्चस्व है पूरी इसमें। आप जो बोलेंगे वही सही है। कैसा है गुरुजी, मैं बहुत टूट गया हूँ। मैं अंदर की बात बोलता हूँ कि मैं किसी को बताता हूँ दूंगा कि आप जो मैं सुसाइड के स्टेप में था गुरुजी। हाँ बताइए, सुसाइड के स्टेप में थे, फिर क्या हुआ? सुसाइड के स्टेप में था, लेकिन ऐसी बात है कि मैं तुमको मुझे शब्दों में मैं मराठी आदमी हूँ, शब्दों में ये नहीं बता सकता कि आपके वाणी में जो ये मिठास है और जो तीव्रता है वो महाकसम झूठ नहीं बोलता। आपकी अगर मैंने सुन ली ना वाणी, और अरे मेरे पूरे रोम में ऐसा ये आ जाता कि सब कितना पॉजिटिव ये। आज तक मैंने बहुत से देखिए, बहुत से मैंने यूट्यूब पे चैनल पे बहुत सैकड़ों करोड़ों महाराज लोग गिरे हुए, लेकिन जो तुम बात करते ना गुरुजी, मजाक नहीं है, मैं ये नहीं करता, पूरा पॉजिटिव है कि यार कुछ तो भी जीने का है। मैं 80 साल का भी बुढ़ा हो जाऊँ तभी ऐसा लगूंगा मैं आज 16 साल का बच्चा हूँ, कुछ ना कुछ करूँ, साधना करूँ या कुछ करूँ। बहुत ही इतनी हथकड़ी आ जाती मेरे हाथ पैर में कि सच में ये मानो या मानो, मैंने आज तक तुम्हारा फोटो नहीं देखा, कुछ नहीं। आपके विरोधी बहुत होंगे, आपके समर्थक भी बहुत होंगे, लेकिन मैं एक बात बोलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी बात है जो मिठास है या कुछ, मेरे को बहुत स्फूर्ति मिलती। जी, मैं बताता हूँ। हाँ। कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो उसका हजारों दुश्मन बढ़ते हैं, तो अगर वो उसी दुश्मन को ही मन में बिठा लेगा तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसको आगे बढ़ना है तो पहले तो उस दुश्मन के बारे में सोचना भी नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन का काम होता है हमें नीचा दिखाना और नीचे गिराना होता है। जब कोई आपको एक उंगली दिखाता है वो नहीं भूल जाता है कि उसके तरफ 4 उंगली रहता है हमेशा। ठीक है। और बात करते हैं अभी इंसानों के ऊपर। इंसानों की जिंदगी में एक बचपन आता है, फिर आता है किशोरावस्था, जो यौवन से पहले आता है समय, किशोरावस्था कहते हैं उसको। फिर यौवनावस्था आता है, फिर आता है जो है वृद्धावस्था। चारों अवस्था को 4 तरीके से बताया गया है। जो बाल्यावस्था है उसमें क्या कहता है, इंसान पढ़ाई लिखाई करता है, ज्ञान धारण करता है। किशोरावस्था में कर्म के लिए तत्पर होते हैं। सही बात। जवानी में घर संसार ये करके अपने माता पिता को सुखी रखना एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। वृद्धावस्था में वो क्या करता है, भगवान को स्मरण करता है आखिरी के समय में, ताकि उसका जो आगे की जिंदगी, आगे की राह, आगे की मकसद की तरफ उसका चाहत बढ़ सके। ठीक है, तो आप भी वैसे करें। और एक चीज होता है कर्म। इंसान पैदाइशी अमीर होता है, कोई इंसान पैदाइशी बहुत गरीब होता है। ये इंसानों की कर्मों की फल है जो वो पहले की जन्म में कमा के आया है, अपनी किस्मत में जो लिखा गया है। वो किस्मत को हम धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक रात में ही परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
जितने भी हमारा पाप होता है वो जब कटता है तब हमारी पुण्य फल हमको मिलता है, यानी सुख की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सही बात। ठीक, इतनी आसानी से वो चीज नहीं होता है, समय लगता है। सही बात है। जब समय लगता है तो जब हम मंत्र जाप करते हैं, हम साधनाएं करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम हवन आदि करते हैं, तो इससे हमारी जो पाप की मात्रा है दिन ब दिन कटता होता है। जितने भी हमने पाप कर रखे हैं पहले से ही, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, तो वो पाप धीरे धीरे कट के पुण्य की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। जब हमारी पुण्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे को धीरे धीरे सुख की प्राप्ति होने लगता है। तो कोई नीच घर में भी पैदा होकर बड़ा आदमी बन सकता है और कोई बड़े घर में भी पैदा होकर नीच की तरफ गति कर सकता है, वो अपनी विवेक को अगर सही दिशा में नहीं लगाएगा तो। बोलने दीजिए, को हजारों लोग हजारों बात बोलेंगे। रास्ते में जब हाथी चलता है उसको भौंकने वाले उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी जो होता है उनकी चीज बातों पे कभी, उनकी भौंकने पे कभी गौर नहीं करता है। वो आगे बढ़ता रहता है जब तक उसकी मंजिल नहीं मिल जाता है। और कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते 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 खामोश हो जाते, खुद थक जाते। हाँ, तो भौंकने दो। खुद की गलती है, जब खुद को एहसास हो जाएगा वो भी उन कुत्तों की तरह खामोश हो जाएंगे जो हाथी के पीछे पड़े हुए थे, भौंकते थे। ठीक। हाँ, तो गुरु जी यही आपका जो ये विशेषता है आपकी, वही मुझे बहुत पसंद आ गई कि आप शिष्य बाकी गोष्ठी को दुर्लक्ष्य करते हैं बात को, लेकिन अपना फोकस जो शिष्य को पढ़ाना वगैरह आपका ये बहुत अध्ययन, यही सही बात है गुरु जी आपकी। जी। तो गुरु जी ऐसी बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा और बाकी जो आपकी समस्या है तो वो भी धीरे धीरे कटेगा, उसका भी उपाय मैं बताऊंगा। क्योंकि हमने जो कर्म करके आए उसी के फल जो है हम आज खा रहे हैं। ठीक है, वो फल को क्या है, हम सुफल में परिवर्तन करेंगे। सुफल तब हमको मिलेगा जब हम सुफल जैसा कर्म करेंगे। ठीक है, सुफल यानी अच्छे मीठे फल। मीठे फल मिलने तक मीठे फल का कर्म करेंगे, तब जाके मीठे फल खाएंगे। ठीक। अच्छा। तो आप पुण्य भी कमाना है, साथ में कर्म करके आपको पेट वगैरह घर की देखभाल करना है। ठीक है, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होता है। एक अच्छे इंसान की निशानी होता है अपने परिवार को सबसे पहले जो है मतलब ध्यान दे। अपने परिवार जो जिन माता पिता ने उनको पाल पोस कर बड़ा किए हैं उनकी बात सुने, उनकी भरण पोषण करे, उनकी पालन करे। फिर उसके बाद आता है अपने पत्नी, अपने पुत्र, उनकी ध्यान दे। ठीक है। अच्छा। उसके बाद आता है अपनी बाकियों की समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है वो करे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये इंसानों के जो होता है मूल लक्ष्य होता है। भगवान हर किसी इंसान को पैदा करते हैं कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके। कोई बोलता है कि मेरा तो कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि उसका जीवन का लक्ष्य क्या होता है। हर किसी का एक लक्ष्य हर किसी का होता है। वो लक्ष्य ये होता है कि जिस माता पिता ने उसको पैदा किए हैं, बड़ा किए हैं, और वो इसीलिए उसका लक्ष्य वो होता है कि वो बुढ़ापे में उस माता पिता का सहारा बन सके। पहला लक्ष्य तो ये है। बाकी का लक्ष्य तो बाकी बाद में समाज तय करेगा, बाकी आपकी कर्म तय करेगा कि आपका दूसरा लक्ष्य क्या होगा। अच्छा, ठीक है, चलिए गुरु जी, सही बात है गुरु जी। यही माता पिता की यही इच्छा है कि उन्होंने हमारा बुढ़ापा अच्छा ये कर देना। बस ये हर माता पिता की इच्छा रहता है कि उसके पुत्र जो है उसकी बातें सुने, उसकी बुढ़ापे की सहारा बने, ताकि एक समय आएगा आप भी देख पाएंगे जब आप वृद्धि होंगे तो आपके पुत्र आपकी बात सुनेगा, आपकी कहे हुए बातों को मानेगा, आप भी एक खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सही बात है गुरु जी। अगर मेरे माता पिता से अगर एकांत भूतो ना भविष्य की आपकी बात अगर हो गई तो माता पिता बोलेंगे कि तुम्हारे वास्ते मैंने आंसू बहाए गुरु जी, मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ आपसे जी। थोड़ा बालक है वो, लेकिन मेरे पास समय नहीं बहुत बात है, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत बातें रहता है जो मैं अपने शिष्यों को समझाना चाहता हूँ। एक समय था जो मेरे शिष्यों को अपने पास बिठाकर समझाता था। आज समय के अभाव के कारण मैं बता नहीं पाता हूँ, लेकिन दौर मेरा भी एक समय बुरा था। हाँ, एक दौर था जब भी मैं एक बुरा समय गुजर रहा था, लेकिन मैंने भी कभी भी हार नहीं माना कि इस दौर से मुझे हार जाना है। ये जो समय चल रहा है इस समय से हमें पीछे हट जाना चाहिए। मैंने भी समय से डट कर खड़ा रहा। आज मेरे पास ऐसा कोई सुख सुविधा नहीं है जो एक अच्छे अमीर व्यक्ति के पास रहता है, और साथ में सब सुख सुविधा रहते हुए भी मैं भगवान की सेवा, अपनी माता पिता की सेवा से लेके हर वो चीज करता रहता हूँ एक पुत्र और एक इंसान को जो करना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब की वीडियो से मेरा ज्यादा कमाई नहीं होता है। मेरा कमाई तो लोगों की जो अभी पहले से ही मेरा कई सारा बिजनेस था। जब तंत्र से आया उस मैं तो बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति का ये था, इंसान था। ठीक है। यस। ऊपर से मेरे दादाजी तो ऐसे ही मतलब घर का मतलब जो तंत्र के वगैरह सब है,
ठीक है, बाकी अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे बाहर से जितना नहीं सीखा, अपने घर से बहुत कुछ सीखा मैंने। बहुत घर से बहुत सीखा। हाँ, लेकिन गुरुजी एक बात बोलता, किसी ने बोली या ना बोली होंगी, लेकिन मैंने इतने करोड़ों शिष्यों में एक ही अनुभव लिया आपका, जो आपके वाणी में जो मिठास है वो बहुत ही म्हणजे आदमी को तुरंत ये हो जाती है। ऐसा मेरा जो द्रवणांक है, हर चीज का द्रवणांक होता है, लोखंड, पारा, सोना, इतना। हाँ। मेरा खुद का द्रवणांक बहुत बड़ा है, मैं बहुत अच्छे आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने मेरा द्रवणांक 0 होगा डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, तुरंत पकड़ गया। देखिए सुन लीजिए, ऐसा मत बोलिएगा। इंसान किसी का कीमत लगाया नहीं जाता है। इंसानों के साथ कभी भी ये जो पदार्थ रहता है, चाहे सोना, हीरा, कीमत, ये कभी भी लगाया नहीं जाता है। और गुरु और शिष्य के अंदर, सुन लीजिए, गुरु और शिष्य के अंदर कोई पार्थक्य नहीं होता है। वही शिष्य एक दिन चल के आगे चल के गुरु बनता है, और उनके शिष्य आगे चल के वो गुरु बनते हैं। तो कोई अंतर नहीं होता है, ये समय का ही खेल होता है। आज कोई जवान है और जवानी का रंग दिखा रहा है, तो कल वो वही इंसान बुढ़ापे में आएगा। ठीक है, बहुत मार्मिक बोल दिया गुरुजी, बहुत मार्मिक। तो ठीक है गुरुजी, फिर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल में रखकर आगे बढ़िए समय के साथ साथ। मेरे बताओ, मेरे भी ऐसे कई शिष्य है जो असफल रहे। अगर मैं 12 व्यक्ति को साधना कराया तो 8 व्यक्ति सफल रहे, 4 व्यक्ति असफल रहे। लेकिन जो 4 व्यक्ति असफल रहे, वो कभी समझते नहीं है कि असफलता का कारण क्या है। वो कभी कभार उन चारों में से भी एक व्यक्ति ऐसे है जो गुरु के ऊपर दोष उठा देते, गुरु के ऊपर उंगली उठाते कि गुरु जी आपने तो विधि दिए थे, मेरे को सिद्धि नहीं हुआ। तो मैंने कहा बेटा, जो आज 12 व्यक्ति को मैंने कराया था, 12 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति सिद्धि हासिल की, तो आप क्यों नहीं कर पाए? सही बात है। तो क्या आज व्यक्ति गलत है, या मैं गलत हूँ, या आप गलत है? नहीं, गुरु मार्गदर्शन करेगा, उनके हिसाब से चलना। लेकिन आप खुद की भी कुछ कलमल चाहिए ना, खुद भी करना चाहिए कि नहीं? गुरु क्या है? गुरु एक मार्गदर्शक है। गुरु का मतलब होता है वो मार्गदर्शक जो जिस रास्ते पे चल के आए हैं, वो आपको उसी रास्ता दिखाएगा जिस रास्ते पे आगे जाके आप सफलता हासिल करेंगे। जिस रास्ते पे चलने से आपको परम सत्ता की दर्शन होगा, जिस रास्ते पे चलने से आपकी मंजिल आपको दिखाई देगा। अगर आप उस मंजिल से पहले ही डरकर घबरा जाएंगे, आप उस मंजिल में पहुंचने से पहले ही आप घबरा के उस मंजिल से ही चलना छोड़ देंगे, तो फिर सफलता आपको कहाँ से मिलेगा? ऐसे कई साधक है जो डर के मारे साधना से उड़ जाते हैं। ऐसे कई साधक है जो एक बार मंत्र गलत उच्चारण के कारण अगर साधना सफल नहीं होता तो दोबारा साधना नहीं करते, साधना में अलक्ष्यपन दिखाते, साधना में विधि विधान को सही से पालन नहीं करते। तो ऐसे इंसानों को सिद्धि कहाँ से मिलेगा? तब ये लोग क्या करते हैं? गुरु के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। तो उन्हीं शिष्यों को मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आप मुझे ये बताइए कि जो 8 शिष्य ने सिद्धि हासिल की, क्या वो गलत थे, या फिर मैं गलत हूँ, या फिर मंत्र गलत है? यानी कहीं ना कहीं उन चारों शिष्यों का गलती है जो सही से नहीं कर पाए, सही से नहीं कर पाए। सही बात है गुरुजी। और हर चीज में, और मैंने प्रूफ भी ये बात डाला हूँ अपने चैनल में, प्रूफ भी डाला हूँ कि व्यक्ति ने खुद लिख रहा है कि हरभजन को उसने सिद्धि की है, दिवालन को उसने सिद्धि की है। तो वो व्यक्ति हाँ ठीक है, छोड़िए ये सब, बहुत बातें होता है। अगर बातें करने चाहे तो जो लोग नासमझ है वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही नासमझ रहेंगे, और एक खाएंगे पिएंगे, बुजुर्ग होंगे, मर जाएंगे। जिंदगी में उनका जो कर्तव्य होता है वो कहीं ना कहीं मतलब ये जो दुनिया है उसको खामोशी से याद रखेगा। जो इंसान कुछ करके जाएंगे उनके लिए दुनिया ताली बजाएगा, थाली भी बजाएगा। महात्मा गांधी की तरह याद रहेंगे। सही बात है, सही बात। ठीक। पर गुरुजी मेरी एक ही लास्ट ये थी इच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मुझे अभी घर वालों ने कुछ टाइम दिया हुआ है, मैं पर्सनली आपसे यही बात कर रहा हूँ कि कुछ टाइम दिया हुआ है, आप मेरे लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ी कोशिश करके पूरा ख्याल मेरे पे देके। हाँ, मेरा घर वाले कुछ भी टाइम दिया हुआ है, मैं इतनी विकट परिस्थिति में टाइम दिया हुआ है। इधर मेरे घर में महाभारत चलता है, एक रामायण एक महाभारत, मैं पर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ, ये पूरे ब्रह्मास्त्र मेरे पे फेंक रहे हैं। मैं पर्जन नहीं यूज कर रहा हूँ, पूरे सबको शांत कर रहा हूँ। अब मैं कब तक शांत करूँ मेरा समझ में नहीं आ रहा। तो हर चीज का टाइम रहता है कि वो बर्फ भी बनेगा, पिघलेगा अभी, पानी का गुणधर्म जैसा। तो मैंने कुछ टाइम लिया हुआ इनसे कि मैं सफल हो जाऊं। इन्होंने मेरे को चांस दिया हुआ है ना, तो ये मेरा भोरता बनाने वाले हैं। उससे जल्दी मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं मेरी छोटी मोटी लैंग्वेज में बात करता हूँ गुरुजी, अभी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपके साथ रहूंगा तो बहुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा मेरा।
कुछ टाइम दिया हुआ है उन्होंने मुझे कि ये टाइम के अंदर तू सिद्ध करके दिया हमको, तो उसके लिए मैं मेरी जान की बाजी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्लियर कट सब करने का है और सब सीखने का है और सब आपके हिसाब से करने का है। जीवन में एक ही सिद्धि बहुत है मेरे लिए और आपका आशीर्वाद बहुत है। बस मैं अधर्म का काम कोई करूंगा नहीं, धर्म के काम करूंगा और आपके लिए वचनबद्ध रहूंगा। आपके लिए तुम गुरुजी आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। बस आप जो बोलेंगे वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ। ये मेरी आज की खुद की वाणी है और मरते दम तक यही रहेगी मेरी। जी पता है, एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा इसी बात पे कि आपको एक समय सीमा दिया गया है। हाँ। क्या वो समय सीमा में आप मेहनत उतना करके फिर भी अगर सफलता नहीं मिला तो कुछ समय आप और देंगे क्या? मुझे ये बात बताइए। हाँ ये दूंगा गुरुजी। तो वही बात मैं बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले जैसे ही मैंने आपको कहा कि कभी कभार जो देवी देवता अपने जो इष्ट है, अपने गुरु है, कभी कभार परीक्षा लेते हैं कि पहली बार साधना में साधक को असफलता रखते, क्या वो उसका दृढ़ संकल्प वैसा ही रहता है या फिर उसके जो संकल्प है वो डगमगाने लगता है, या फिर उसने जो रास्ता को चुना है, जो संकल्प लिया है, क्या उसी रास्ते पे रहता है या फिर रास्ते से भटकाव हो जाता है कि एक बार मुझे सिद्धि नहीं मिला तो उसकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान दे, मेरे और काम पे ध्यान दे। तो ये परीक्षा में अगर वो शिष्य या साधक असफल रहता है तो वो धीरे धीरे असफलता की तरफ जाता है। उसी के लिए एक इंसान की जिंदगी में अपनी मन को दृढ़ रखने के लिए, अपनी जो जो पंच तत्वों से निर्मित ये शरीर को बस में करने के लिए मैंने अपना चैनल में आज एक साधना डाला। वो साधना है जो पंच तत्व साधना है, जैसे कि पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, ठीक, और वायु तत्व। अच्छा, वायु। तो ऐसे 5 तत्वों की अगर साधना के करता है तो अपनी हर वो जीवा से लेके, अपनी मन से लेके, अपनी वाणी से लेके हर वो चीजों के ऊपर बस में कर सकता है। फिर वो कोई भी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसे जरूर सिद्धि हासिल होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक, तो मेरा तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अंदर थोड़ा साथ में ध्यान भी करे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपके साथ वो क्या रहा है और आप किस दिशा में बढ़ रहे हो। फिर आपके पास जो जगत का जो ज्ञान है वो आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा। फिर आपको धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा कि इस दुनिया में चल क्या रहा है और हम क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। वो समझने के बाद आप दुनियादारी के बारे में समझने के बाद जो पृथ्वी के ब्रह्मांड के जो ज्ञान है वो आपके अंदर प्रवेश करेगा। अगर ये गुरु मंत्र को आप कंटिन्यू चालू रखेंगे जब तक, तब तक ये ज्ञान आपके अंदर प्रवेश करता रहेगा। मैं कंटिन्यू चालू रखूंगा गुरुजी में, ठीक, आपके आदेश से। बस वही करें। फिर धीरे धीरे आपका हर वो सवाल का जवाब आप खुद निजात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही शिष्य ही, मैं जो पहले कह रहा था कि ऐसे ही एक शिष्य जाके आगे गुरु बनता है। हजारों किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनता है। मैंने बहुत किताब पढ़ी गुरुजी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला जो आपने मिला वही मुझे नहीं पढ़ा। ये सच्चाई है, बस कम किताब पढ़ी है मैंने, 1-2 शायद 1-2-3, इससे ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा। नहीं चलेगा ना गुरुजी। गुरुजी आपके जो प्रिय शिष्य मनीष वगैरह है, मैंने वो व्हाट्सएप पे इसमें देखा था, उस लाइन में मुझे बैठना है बस, बाकी कुछ नहीं। वो प्रिय शिष्य इसीलिए है मेरे, मनीष जैसे प्रिय शिष्य इसीलिए है क्योंकि वो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और वो मेरे हर वो बातों को सोच समझ कर अपनी राह पे आगे चढ़े और आज सफल होने के जा रहे हैं और सफल भी है वो, इसलिए वो मेरा प्रिय है। आप भी प्रिय है मेरा। अप्रिय बोल के तो बोला ही नहीं। शिष्य गुरु का क्या होता है? अगर गुरुजी आपकी अगर अनुमति हो तो भगवान के सेवक होते हैं, वैसे ही एक शिष्य अपने गुरु के सेवक होते हैं और गुरु के जो प्रसाद मिलता है उसको अगर सही तरीके से वो पालन करके खा लेते हैं तो वो सिद्धि हासिल कर लेते हैं। अभी हमारे पिताजी का कहना ऐसा है कि हमने बाप दादा ने, हमारे पूर्वजों ने कभी भगवान देखा नहीं, और ये जो तूने गुरु बनाए हुए ये तुझे भगवान मिले हुए है। आपका वीडियो पूरा उन्होंने देखा, सब देखा, ये भगवान है बोले, और इनके छत्र छाया में रहना और इनको कभी छोड़ना नहीं। इनके सामने कुछ भी किया इन्होंने तो इनको छोड़ना नहीं। वो माता पिता को दिया मैंने शब्द और आपके वचनबद्ध रहूंगा, इतना मुझे होशो हवाश में ख्याल में। बस आपकी कृपा बनाए रखना और बस गुरुजी कुछ भूल चूक हुई तो माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई भूल चूक नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, गुरुजी ये आपकी जो सामग्री है थोड़ी लेट आने वाली है, अगले महीने में ग्रहण है। दिक्कत चल रहा है अभी लॉकडाउन के कारण के सामग्री, वो बाहर के राज्य की सामग्री ले नहीं रहे, नहीं तो आपको भेज दिया जाता जो गुरु दीक्षा की सामग्री है।
बाकी क्या है तो ग्रहण के दिन में एक ही दिन में सिद्ध कर सकता हूँ क्या? फिर उसके बाद में तो कंटिन्यू रीड मिलेगा। अगर आपके पास माला भी नहीं होगा ना, तो ज्यादा सामग्री नहीं होगा, तो आप उंगली में भी गिनती कर सकते हैं। जब एक समय था मशीन है तो साधना सिर्फ अमीर लोग नहीं करते, गरीब लोग भी कर सकते। माला नहीं है तो उंगली का इस्तेमाल करो। आसन नहीं है तो कुशासन का इस्तेमाल करो। कुशासन है, हाँ, जो कंबल के आसन की जरूरत नहीं है तो कुशासन का इस्तेमाल करो। हाँ, जो घोंगड़ी आती ना, घोंगड़ी काली कलर की, जो मेहंदी से बनती वो नहीं है तो पुराने कपड़े को धो के इस्तेमाल करो। सही बात है ठीक। हाँ, चलेगा गुरु जी। और तो एक ही दिन में कर सकता हूँ क्या? आपने 21 दिन की साधना बोली, तो ग्रहण काल में एक ही दिन में सिद्ध कर सकता हूँ क्या? क्योंकि सामग्री लेट आने वाली है। एक ही दिन में अगर आप 10,000 मंत्र जब कर लेते हो तो एक ही दिन में सिद्धि हासिल हो जाएगा। ठीक है, चलेगा गुरु जी। अभी ग्रहण काल पीरियड में जितना होगा उतने में हो जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, आप देखिए, पहले आप निर्णय लीजिए। आप पहले प्रैक्टिस करके 1-2 बार बैठ कर देखिए कि कैसा होता है, कितना कर पाते हैं, फिर मुझे बताइएगा, है ना? हाँ, चलेगा। मैं व्हाट्सएप पे वैसा बोल दूंगा तुमको। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी, और आपकी सेवा घड़ो, यही मैं से प्रार्थना करता हूँ जी। चलेगा गुरुजी, नमस्ते, प्रणाम। हाँ।